जय हिंद, नमस्कार, आदाब दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बजाय कोड पढ़ रहे थे, लेकिन कोड हम लोग का ख़त्म हो गया। तो आज की टॉपिक है हेड का प्रयोग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हेड का प्रयोग क्या होता है। तो हेड मीन्स क्या होता है? हेड मीन्स होता है रखता था या पास था, रखता था या पास था। हेड के प्रयोग में सिर्फ एक ही यूज है, हेड का प्रयोग। तो इसमें एक वचन व बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हेड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसका रूल हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट, कि एक वचन व बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ रखता था या पास था की अंग्रेजी हेड लिखते हैं। ठीक है, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। या ही हो या सी हो या किसी का नाम इट हो या आई हो, वी, दे, यू, इन सारे कर्ताओं के साथ हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे, ओनली हेड का प्रयोग। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ठीक है, वाक्य। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया, 5 एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ कि वह एक गाय रखता था। इसमें जो भी आएगा था, थी, थे आएगा, यानी रखता था या पास था। ठीक है, रखता था या पास था। तो जैसे दिया कि वह एक गाय रखता है, तो लड़का रखता है कि लड़की रखती है? क्या पता चल रहा है? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। ही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विनीत बहुत अच्छा, ही लगेगा, वेरी गुड। ही क्या लगेगा? ही, क्योंकि कौन रख रहा है? लड़का रख रहा है। ठीक है, तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हेड। क्या हो जाएगा? हेड। उसके बाद क्या रखता है? एक गाय, तो क्या हो जाएगा? ए काउ। ही हैड ए काउ। ठीक है, उसके बाद वे लोग 4 हाथियाँ रखते थे, तो वे की अंग्रेजी दे, और लोग की अंग्रेजी दे में ही हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है ना, बहुत सारे लोग रखते हैं, तो बहुत सारे लोग के साथ दे, वे की अंग्रेजी दे हो जाएगी। ठीक है, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हमारा हेड हो जाएगा। उसके बाद क्या रखता है? 4 हाथियाँ। क्या रखते हैं? 4 हाथियाँ। तो 4 की अंग्रेजी 4 हो गया, और हाथी का एलिफेंट्स। क्या हो जाएगा? एलिफेंट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वे एक किताब रखता है, यानी मैं एक किताब रखता था। मैं एक किताब रखता था, तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी आई के साथ सहायक क्रिया हेड। उसके बाद क्या रखता था? एक किताब, तो क्या हो जाएगा? ए बुक हो जाएगा। तुम्हारी 2 बहनें थी, यानी तुम्हारे पास 2 बहनें थी। ठीक है, तुम्हारी 2 बहनें थी, यानी तुम्हारे पास 2 बहनें थी। तो यू मतलब तुम या तुम्हारी, तो तुम्हारी की अंग्रेजी यू हो जाएगा, सहायक क्रिया हमारा हेड हो जाएगा। उसके बाद कितनी बहनें थी? 2 बहनें थी। ठीक है, 2 सिस्टर्स। हमारे 4 पुत्र थे, तो वी मतलब हम या हमारे। उसके बाद वी हो गया। ठीक है, तो वी के साथ सहायक क्रिया हेड हो जाएगा। उसके बाद कितने पुत्र थे? 4, तो 4 की अंग्रेजी 4, और पुत्र का क्या हो जाएगा? सन मतलब बेटा या पुत्र, सन्स हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोग का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया 5। इसको आप लोग अपने फेयर पे नोट्स कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए। मैं निगेटिव सेंटेंस बताऊँ, तो चलिए इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाले वाक्य। ठीक है, नहीं वाले वाक्य। नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर नॉट लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी
नॉट। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नहीं वाले वाक्य, जैसे वह एक, यहाँ पर एग्जाम्पल मिस्टेक हो गया है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मिस्टेक हो गया था तो मैंने इरेज कर दिया। जैसे देखिए, वह एक गाय नहीं रखता था, वह एक गाय नहीं रखता था, तो कौन नहीं रखता था, लड़की या लड़का? जल्दी कमेंट करिए, कौन नहीं रखता था? कमेंट। समीर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ही लगेगा, क्या लगेगा? ही। ठीक है, ही। उसके बाद सहायक क्रिया हैड, क्या रखता था? उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और क्या रखता है? एक गाय, तो एक गाय की अंग्रेजी ए काऊ। ठीक है, ही हैड नॉट ए काऊ। उसके बाद तुम्हारे पास एक सुंदर गुड़िया नहीं थी, तो यू मतलब तुम या तुम्हारे, सहायक क्रिया हैड, नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद क्या नहीं थी? एक सुंदर गुड़िया, तो क्या हो जाएगा? ए ब्यूटीफुल, गुड़िया क्या हो जाएगा? डॉल, क्या हो जाएगा? डॉल। ठीक है, यू हैड नॉट अ ब्यूटीफुल डॉल। ठीक है, हम 10 बकरियां नहीं रखते थे, तो हम की अंग्रेजी वी हो जाएगा, सहायक क्रिया हैड, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा देंगे, और 10 बकरियां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? 10, उसके बाद बकरिया की गोट्स हो जाएगा। ठीक है, वी हैड नॉट 10 गोट्स। मेरे पास एक सेब और एक आम नहीं थे, मेरे पास एक सेब और एक आम नहीं थे, यहाँ पर थी दिया है लेकिन यहाँ पर थे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे की अंग्रेजी आई, मेरे की अंग्रेजी आई मतलब मैं या मेरे। उसके बाद नहीं की सहायक क्रिया हैड हो जाएगा, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या नहीं था? एक सेब, तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल। यहाँ पर एन इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर वावेल, यहाँ पर एप्पल का पहला वर्ड वावेल है। ठीक है, उसके बाद और की अंग्रेजी एंड लगा देंगे, एक आम, तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक है, उसके बाद दिया है कि वे 6 कुर्सियाँ नहीं रखते थे, तो वे की अंग्रेजी दे के साथ सहायक क्रिया हैड, नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद 6 कुर्सियाँ की क्या हो जाएगा? 6 कुर्सियाँ का चेयर्स। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, फेयर पे बना लीजिए। मैं आप लोगों को अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊं, तो चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा सब क्या द्वारा पूछेगा? सब हम ही लोगों से पूछेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें मैं बताया था कि जो भी पूछेगा सब प्रश्न क्या द्वारा पूछेगा? सब लोग हम ही, सब क्वेश्चन हम ही लोग से पूछेगा। जैसे पूछ रहा है कि क्या मैं एक बिल्ली रखता था, क्या मैं एक बिल्ली रखता था, तो बताया गया था कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बनाएंगे। तो इसमें सहायक क्रिया की है ये हैड, यहाँ पर बिना सोचे समझे हम लोग क्या लगा देंगे? हैड। क्या लगा देंगे? हैड। हैड के तुरंत बाद मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद क्या रखता था? एक बिल्ली, तो क्या हो जाएगा? ए कैट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि सेंटेंस सही रहेगा, रूल सही रहेगा। अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे वाक्य के लास्ट में तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इसमें भी क्या आया तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले बिना सोचे समझे हैड का प्रयोग कर देंगे, यानी हैड लगा देंगे क्योंकि हैड एक ही है ये है। उसके बाद वे की अंग्रेजी दे, वे की अंग्रेजी दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोग की अंग्रेजी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुवचन में आया ना तो वे लोग यानी बहुवचन यानी दे में ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 घड़ियाँ, तो क्या हो जाएगा? टू वॉच। ठीक है, टू वॉच। और इसी वाच में यस या ईएस लगाना। तो मैं पिछले वीडियो में बताया गया था सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कि जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में, जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ आता है, वहाँ पर बहुवचन बनाते समय वहाँ पर ईएस लगा देते
हैं, तो यहाँ पर वॉचेज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या दिया है तीसरा वाला कि क्या वह 5 दरवाजे रखता है, क्या वह 5 दरवाजे रखता है, तो यहाँ पर हेड लगा देंगे और रखता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद कितने दरवाजे रखता है, 5, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर दरवाजे का डोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे बताया गया था ये भी कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, अगर वही क्या बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाट। क्या की अंग्रेजी, वाट। वाट के तुरंत बाद सहायक क्रिया हमारा हेड, उसके बाद हम की अंग्रेजी वी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से क्या बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी वाट। ठीक है, क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी वाट लगा देंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हेड लगा देंगे, उसके बाद तुम्हारे की अंग्रेजी यू लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, मैं आप लोग को होमवर्क दे दूं। तो चलिए मैं आप लोग को होमवर्क दे दूँ, 5-5 होमवर्क। देखिए पॉजिटिव में 5 होमवर्क है, नेगेटिव में 5 है और इंट्रोगेटिव में 5 सेंटेंस दिया हूँ। इसको आप लोग बना लीजिएगा और अपने, ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं हाँ सर मैंने 15 सेंटेंस कर लिया, यानी जितना सेंटेंस सही हुआ होगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।